इस बेंच के जिस बेंच में मैं बैठा हूँ उसके बिल्कुल पीछे वो स्पॉट है जहाँ पर उन लड़कियों की लाश पड़ी थी रात के 2 बजे। और ये वो लोग हैं जो सोसाइटी को लीड करते हैं, अध्यक्ष हैं, समाज सेवी हैं, उधर आप देखेंगे जॉइंट सेक्रेटरी है, आप भी सोसाइटी से समाज सेवी। लेकिन ये उस थ्योरी को डिनाई करते हैं। इनका कहना था नहीं, हम स्वीकार नहीं करते हैं कि उन्होंने कूद कर जान दी। अध्यक्ष जी, क्या लग रहा है, क्यों आप डिनाई कर रहे हैं? देखो, डिनाई करने के तो जो गेम जो कह रहे हैं कि कोरियन गेम का मामला है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे सोसाइटी में नहीं, पूरे देश में 99% सबके घर में बच्चे गेम मोबाइल खेल रहे हैं। लेकिन मोबाइल खेल से गेम खेलना और जान देना दोनों में बड़ा अंतर है। और एक ही परिवार के 3 बच्चे, 3 सगी बहनें, चलो एक का माइंड वॉश हो चुका है, 2 ये तीनों का हो चुका है। ये कितना ही मतलब बेवकूफ़ाना बात है। मैं इस पे तो मैं विश्वास करने का मैं कह रहा हूँ कि जो कह रहा है वो कहने दीजिए। अच्छा, आप बिल्कुल इस थ्योरी को डिनाई करते हैं कि कोरियन गेम की वजह से हुआ? मैं भी इसलिए करूँगा कि भैया एक व्यक्ति का दिमाग ऐसा हो सकता है, और किसके घर के बच्चे गेम नहीं खेल रहे हैं भाई साहब? सबके घर गेम के बच्चे खेल रहे हैं। आप केवल गेम का बहाना करके इतना बड़ा चीज़ को मत छिपाइए। अगर सच में गेम का है तो उसकी जांच तो होनी चाहिए। जांच हुआ नहीं, कौन सा गेम खेल रहे थे, कौन सी मतलब एप्लीकेशन थी, ना मीडिया में आ रहा है ना पुलिस ने अभी तक बताया है। तो देखिए, हम लोग अपने आप को जज क्यों मान लें? हम न्यायाधीश तो है नहीं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इस परिवार से, इस मंजिल से यहाँ पे 3 बच्चियाँ गिरी। बच्चियों के गिरने के पीछे कारण क्या था, ये तो जांच करके पुलिस बताएगी कौन सी परिस्थिति रही होगी। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से एक आप लोग तो मतलब दिल्ली का एक मर्डर केस था, आयुषी मर्डर केस था, नोएडा में जो आयुषी, हाँ आयुषी सॉरी नोएडा में, तो उसके लिए भी सीबीआई जांच हुआ, क्या क्या हुआ, बहुत कुछ चला, मिस्ट्री बनी रही उस केस का। इसमें भी मतलब जो केस है इसको भी सब लोग क्या कर रहे हैं कि कोरियन ऐप, मतलब इसमें कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है। मेरा सोसाइटी का एक व्यक्ति इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि कोरियन गेम की वजह से ये एक दुर्घटना घटी है। सबका कहीं ना कहीं डिफरेंट ओपिनियन है। कैमरे के सामने भले ही कोई ना बोले, लेकिन मेरे से तो सब लोग मिलते रहते हैं, तो मेरे से बताते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, अध्यक्ष महोदय आप लोग भी कुछ इसमें करो। तो भैया, पुलिस प्रशासन पर विश्वास है, कर रही है, मीडिया भी आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। मुझे लगता है बच्चियों को न्याय मिलेगा। ऐसा ना हो कि आरुषि की तरह से सारे जो है कि बच जाएँ। तो हम भी चाहेंगे कि आरुषि केस की तरह से इस केस को मतलब ऐसा ना किया जाए, इन बच्चियों को न्याय मिले। इसलिए मैं भी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और पुलिस प्रशासन से भी करता हूँ। योगी बाबा के सरकार में पुलिस प्रशासन बड़ी चुस्त है, बड़ी उम्मीद है कि मतलब पुलिस इसको अच्छा से निकालेगी, इस पर रफा दफा नहीं करेगी। तो योगी जी से उम्मीद है कि इस पर विशेष रूप से मतलब इन्वेस्टिगेट कराया जाए। बिल्कुल, योगी जी हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के जो है मालिक हैं, और उनकी पुलिस बड़ा अच्छा काम कर भी रही है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ, हमारे टीला मोड़ के जो थाना प्रभारी हैं रवि बलियान जी, इनके बारे में भी मैंने सुना है कि बहुत ही ये काबिल ऑफिसर हैं। और मुझे लगता है ये लोग बड़ा सही निर्णय लेंगे, जो भी लेंगे। पुलिस पे विश्वास है, ऐसा नहीं है। जी, ये कह रहे तो ये तो आयुषी की जैसा केस लग रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा मुझे भी कुछ ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं ऑनर किलिंग का मामला है। क्योंकि देखिए, बच्चे 4 साल से स्कूल नहीं जा रहे हैं, मानता हूँ वो मोबाइल में बिजी होंगे, लेकिन एक व्यक्ति जो 3-3, 4-4 शादियाँ करके बैठा हुआ है और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 40-50 हज़ार रुपये महीना घर सोसाइटी में किराया भी दे रहा है, और फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से स्कूल नहीं भेज रहा, ऐसा कैसे पॉसिबल है? जबकि गवर्नमेंट का नॉर्म्स है तो कि बच्चों को आप पढ़ाइए, और कई जगह तो फ्री में ही पढ़ा रहे हैं आजकल। तो अगर आपको फाइनेंशियल दिक्कत है तो EWS में पढ़ा लीजिए प्राइवेट में, नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल तो खुले ही हुए हैं। शिक्षा तो देखिए उनका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। अगर पेरेंट्स ने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजा है तो ये पेरेंट्स ने अपराध किया है। अगर बच्चे 4 साल 5 साल से स्कूल नहीं जा रहे हैं तो इनके माता पिता तो अपराधी हैं, उनके बच्चों को स्कूल नहीं भेजने का। गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ा है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, लेकिन बच्चों को स्कूल नहीं भेजना ये पूरे निगलिजेंस है, और ये माता पिता इसके ऊपर कसूरवार हैं। क्योंकि उनका राइट है, हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा का, और उसको अगर शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। अगर बच्चे तो हर कोई बच्चा चाहता है कि मैं खेलूँ, मैं पढ़ूँ नहीं, तो क्या मतलब हम लोग बच्चे को खेलने देंगे, पढ़ने नहीं देंगे? इसका मतलब जिम्मेवार थोड़े हैं वो। दूर दूर से बच्चे आते हैं इस तरह से, जो खेलने वाले हैं उनके अंदर भी खौफ है पूरा। बिल्कुल, बच्चा तो अभी दिन में आ रहे हैं, शाम के बाद यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको बता दूं, ये 7 टावरों का इकलौता पार्क है। इस पार्क में रात के 10, 11, 12 बजे इतनी भीड़ रहती है। आज संडे का दिन है, बड़ी मुश्किल से 2, 4, 5 बच्चे देखेंगे। यहाँ पे 300, 400 बच्चे रहते हैं हमेशा। रात को तो 8 बजे के बाद दिखाई आता ही नहीं है। बच्चे छोड़े ना, बड़े नहीं आते, बच्चे छोड़िए बड़े नहीं घूमते हैं यहाँ पे रात में। हमने 2 सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे लगा रखा है। ये कह रहे हैं ओनर किलिंग का मामला लग रहा है।
अब इस बात पे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा ऑनर किलिंग वाले मामले पे, लेकिन मतलब मेरा ये मानना है कि उस केस जो है ना, वो जो आरुषि वाला, उसमें भी कुछ पता नहीं चला और इसमें भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मैं सिर्फ इस बात से सहमत हूँ, ऑनर किलिंग का मामले को तो मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि ऑनर किलिंग का मामला में तो कई एंगल निकल के आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सुसाइड का रीजन सिर्फ और सिर्फ गेम है। इस बात को सब लोग संदेह की नज़र से देख रहे हैं, सोसाइटी में कोई इस बात को मान नहीं रहा। अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि यार ये आरुषि की तरह का केस लग रहा है, ऑनर किलिंग का केस लग रहा है। देखिए एक्चुअली क्या है ना, जो इनके फादर का जो स्टेटमेंट है ना, वो टोटली ये डिपेंड करता है कि इसमें फादर के स्टेटमेंट में, आरुषि हत्याकांड में भी ऑलमोस्ट यही हुआ था कि फादर की स्टेटमेंट बार बार चेंज हो रही थी। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ था तो फिर फर्दर बहुत सारी चीज़ें निकली, तो हो सकता है कि अध्यक्ष की बातों से कहीं ना कहीं मैं भी मतलब कि एग्री हूँ। प्रथम दृष्टया में तो बात यही लग रहा है कि कोरियन, जिस तरह से मैं आपको एविडेंस के तौर पे सारी चीज़ बता ही दिया था, कैसे कैसे क्या रखा हुआ था नहीं रखा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे फर्दर दर्द खुलती गई इस केस की, 4 शादियाँ की बात हो गई, फिर से फाइनेंशियल स्टेटस तो बिल्कुल ही इनका मतलब आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से बात चल रही है 2 फ्लैट है, अरे सही में 2 फ्लैट के एक फ्लैट का किराया तो 2,47,000 रुपये, मतलब कि 2 साल का इनका लीज एग्रीमेंट है इनका, वो भी रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट है, ना कि वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे है। और आप देखिए जिस फ्लैट की आप बात कर जिसमें ये घटना घटी है, मेरे ख्याल से उसका 90 से 94 पैसा के बीच में उसका मतलब पर डे का मेंटेनेंस चार्जेस है, और दूसरे फ्लैट का जो है 64 से 65 रुपये पर डे मतलब कि मेंटेनेंस चार्जेस है अपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी। आप देख लीजिए 90 रुपये प्लस 64, 150 रुपये तो यही हो गया, 150 रुपये पर डे का जिसका खर्चा है सिर्फ मेंटेनेंस, ना कि इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ। 4,000 रुपये तो मेंटेनेंस, दोनों फ्लैट के 4,500 मेंटेनेंस हो गया, एक का हम 6,000 रुपये, 6,500 रुपये भी हम मान लें, एक का 10,000 मान लें, 22-23,000 रुपये तो इनके मतलब कि सिर्फ यहाँ रहने का खर्चा है, प्लस पेट्रोल भी आप जो लीजिए 2 गाड़ियाँ हैं, सुनने में आया है, एक तो हिसाब से जो लीजिए पेट्रोल है, दुनिया जहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कम से कम इनके पास तकरीबन तो मेरे ख्याल 40-50 हज़ार की इनकम इनके पास है, और इनकम 40-50 हज़ार की इनकम है। जितनी आर्थिक कमज़ोर होती है तब सबसे छोटा फ्लैट 2 BHK में रहते, 2 BHK में रहते, ये सबसे बड़े वाले में, ये सब मतलब 3rd लार्जेस्ट पे हैं ये। तो ऐसा नहीं है 1265 में रह लेते, जो सेम लेआउट है 1220, 1215, तो इसमें क्या ये समझ में नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं तो यही कहूँगा कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर नहीं थी और बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया ये समझ से बाहर है। नहीं लगता कि बच्चियाँ जो है, देखो जी, मैं वही बात है ना, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मुझे बार बार एक ही चीज़ लग रहा है कि ये सुसाइड नहीं है, बस सुसाइड नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं कुछ और काम है। 4 शादी कर रखी है सुनने में। हाँ जी बिल्कुल, मैंने भी यही अभी न्यूज़ में देखा कि 4 शादियाँ, एक वाइफ ने भी 2 साल पहले भी कि छत से गिर के मर गई कपड़े सुखाते वक्त, और अब 2 साल बाद ये 3 बच्चियाँ ये भी गिर गई। क्या इन्हीं के साथ छत से गिरने वाला काम होता है? इनके परिवार में छत से गिर रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, इनके परिवार में ही सब छत से गिर रहे हैं, जैसे कि अभी 2 साल पहले इनकी वाइफ एक गिरी है, अभी भी 3 धर्म पत्नियाँ इन्होंने कह रहे हैं रखी हुई हैं। मेरी समझ से तो बाहर है चीज़ें सारी है। क्या चाहते हैं आप सीएम से, क्या चाहते हैं? देखिए जी, मैं योगी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन बच्चियों को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं आपको फिर एक बात कहूँगा, मेरी भी एक बेटी है और मैं सीरियसली कह रहा हूँ, उस दिन का दिन आज का दिन है। मेरे घर से ये देखिए, मेरा घर ये सामने ही है। मेरी बेटी सो नहीं रही है, रात को मेरे से चिपक के सोती है, 10th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची, जो कि इस टाइम उसके बोर्ड के पेपर है। उसके डरी हुई है, इतनी डरी हुई है कि वो समझ ही नहीं आ रहा, वो उसके दिमाग में इतनी गहरा धक्का लगा है कि वो मेरे साथ रात को चिपक के सो रही है कि पापा बस मुझे डर लग रहा है, पापा ये क्या हो गया, मुझे डर लग रहा है। वो ऐसी ऐसी बातें कर रही है मुझसे जी। ये हालत है इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों की। लेकिन एक बात सब लोग कह रहे हैं कि जो थ्योरी दी गई है उस थ्योरी से वो सहमत नहीं है। इसके पीछे कुछ और गहरे राज हो सकते हैं जिसको जल्द सामने आना चाहिए, और इसी वजह से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं कि इस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर इस केस की हर पहलू की जाँच कराई जाए। आप तो हम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं, और ये वीडियो इतनी शेयर कीजिए ताकि मुख्यमंत्री तक पहुँचे। धन्यवाद।